दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में साउथ मूवी डियर को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें एक माँ, एक बड़ा भाई श्रवण और उसकी पत्नी कल्पना होते हैं। साथ ही इनके साथ अर्जुन नाम का छोटा भाई भी रहता है। अब श्रवण की पत्नी कल्पना सबके लिए चाय बनाती है और फिर श्रवण को जाकर देती है। तब श्रवण के व्यवहार को देखकर हमें समझ आता है कि वह अपनी बीवी की ज्यादा इज्जत नहीं करता और उसे बस एक नौकर की तरह ट्रीट करता है। फिर जब कल्पना उससे बात करने की कोशिश करती है तो उसे ज्यादा भाव नहीं देता और फिर नहाने चला जाता है। इधर हम दूसरे परिवार को देखते हैं जिसमें एक माँ, उसके हस्बैंड और दीपिका नाम की लड़की है जिसे सब लोग दीपू कहकर बुलाते हैं। यहाँ दीपू की माँ अपने पति पर भड़क रही थी कि तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही। असल में जब भी लड़के वाले दीपू को देखने आते थे तो दीपू हर लड़के से अपने एक सच बता देती थी कि उसे सोते समय स्नोरिंग यानी खर्राटे मारने की आदत है, जो सुनकर कोई भी लड़का दीपू से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद हम श्रवण के छोटे भाई अर्जुन को देखते हैं जो कि एक न्यूज कंपनी में काम करता है और उसका सपना है कि वो इस स्टेट की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी में काम करे, जिसके लिए वो प्रिपरेशन भी करता रहता है। आज अर्जुन को श्रवण कहता है कि हमें तेरे लिए लड़की देखने चलना है तो रेडी रहियो, पर अर्जुन इसके लिए राजी नहीं था। उसका मानना था कि पहले एक बड़ी नौकरी मिल जाए फिर शादी आराम से करूंगा। तब अर्जुन को उसकी माँ समझाती है और अपनी माँ की बात वो मान लेता है। इसके बाद हम अर्जुन के परिवार को दीपू के घर में देखते हैं, यानी कि ये लोग उसी को देखने आए थे। अब यहाँ दीपू की माँ अर्जुन के पिताजी के बारे में पूछती है तो अर्जुन की माँ बताती है कि हम पर कर्जा हो गया था जिसके डर से इनके पिता भाग गए। हालांकि अब मेरे दोनों बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े वाले का तो अपना बिजनेस भी है। तभी माँ दीपू आती है जिसको अर्जुन देखता ही रह जाता है। फिर इन दोनों को अकेले में बात करने के लिए बाहर भेजा जाता है और दीपू की माँ उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने खराटे मारने वाली बात इसे मत बताना। इसके बाद ये दोनों अकेले में खूब सारी बातें करते हैं और हम समझ पाते हैं कि दीपू और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। फिर कुछ ही दिनों में इन दोनों की शादी भी हो जाती है जहाँ सब लोग मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। अब जब सुहागरात का समय आता है तो दीपू अर्जुन से कहती है कि मैं एक बात बताना चाहती हूँ जो मैंने पहले नहीं बताई। तब अर्जुन भी कहता है कि मैं भी तुम्हें आज कुछ बताना चाहता हूँ। फिर अर्जुन बताता है कि मैं एक लाइट स्लीपर हूँ जिसकी हल्की सी आवाज से ही नींद खुल जाती है, इसलिए तुम ये चूड़ी कंगन उतार कर सोना ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मुझे तो पूरे 8 घंटे की नींद जरूरी है वरना मैं न्यूज चैनल पर न्यूज नहीं पढ़ पाऊंगा। और दीपू ये सुनते ही शौक में आ जाती है कि अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं तो सोते समय खराटे मारती हूँ। अब जैसे अर्जुन सोने लगता है तब दीपू बाथरूम में जाकर अपनी माँ को कॉल करके उन्हें सुनाने लगती है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंस गई, अगर तुमने उस टाइम सच बताने दिया होता तो सब सही होता। तब उसकी माँ कहती कि ऐसा कर, जब तेरा पति सोए तो तू जागा कर और फिर दोपहर में अपनी नींद पूरी कर लेना। ये आगे दीपू को भी ठीक लगता है और अर्जुन को अच्छी नींद आए इसलिए दीपू नहीं सोती वरना वो उसके खराटों से जाग जाएगा। लेकिन जैसे 3 बजते हैं दीपू को एक झपकी आती है और वो सो ही जाती है। तभी दीपू के खराटों से अर्जुन की नींद खुलती है और वो देखता है कि ये दीपू कितने जोर से खराटे ले रही है, जिसे देखकर अर्जुन शॉक में था। अब अगले दिन दीपू की माँ उसको आकर समझाती है कि जब तुम हनीमून पर जाओगे तो वहाँ अर्जुन को किसी भी तरह सच बता देना और अच्छे मूड में होने के कारण शायद उसे तुम्हारे खराटों से कोई प्रॉब्लम ना हो। आप थोड़ी देर में ये दोनों अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं और फिर एक होटल में पहुंचकर अर्जुन मैनेजर से पूछता है कि हमारे रूम से आवाज बाहर तो नहीं आएगी ना, जो सुनकर मैनेजर भी मजाक बनाने लगता है कि आप चाहे कैसे भी हनीमून मनाइए बाहर हल्की सी भी आवाज नहीं आएगी। असल में अर्जुन आवाज की चिंता इसलिए कर रहा था ताकि उसकी बीवी के खराटों की आवाज बाहर ना जाए जिससे उसकी बेइज्जती हो सकती है। इसके बाद अब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं और दीपू अर्जुन को अपने खराटों के बारे में सच बताने की कोशिश करती है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि अर्जुन को अभी भी कुछ नहीं पता। पर यहाँ दीपू अर्जुन से इस बारे में बात नहीं कर पाती। फिर ये दोनों अपने रूम पर आ जाते हैं। अब यह दीपू तो अर्जुन के क्लोज आ रही थी पर अर्जुन बहाना बनाकर वॉशरूम में चला जाता है और उसी समय पैर फिसलने से उसकी नाक टूट जाती है। अब अगले दिन ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ झिमक करके दीपू अर्जुन को सच बताती है और माफी मांगती है कि मैंने तुमसे इतना बड़ा सच छुपाया। हालांकि वो ये भी बताती है कि मैंने इसका ट्रीटमेंट भी करवाया पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ, जिस पर अर्जुन कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर मैनेज कर लेंगे। फिर ये दोनों खूब सारी बातें करते हैं और अर्जुन अपने एम्बिशंस के बारे में बताता है कि उसे एबीएस टीवी में काम करना है जिससे उसका नाम होगा। इसके बाद अर्जुन और दीपू अपने घर आ जाते हैं और अर्जुन दीपू की स्नोरिंग की प्रॉब्लम के बारे में अपने एक डॉक्टर फ्रेंड को बताता है। तब उसका दोस्त कहता है कि दीपू की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती और अब तुम्हें ही एडजस्ट करना होगा क्योंकि कुछ ही महीने में तुम्हें उसके खराटों की आदत पड़ जाएगी। ये सुनते ही अर्जुन भड़क जाता है कि अब मैं सोऊंगा कैसे और कल मुझे न्यूज चैनल पर न्यूज भी तो पढ़नी है। जिस पर दीपू उसे कहती है कि चलो आज एक फैसला करते हैं कि एक रात तुम सोना और मैं जागती रहूंगी,
ताकि तुम्हें डिस्टर्ब ना हो, और एक रात मैं सोया करूंगी, बाकी अगर तुम उसमें सो सकते हो तो सो जाना। तब अर्जुन को भी ये आइडिया पसंद आता है और वो कहता है कि मेरे दोस्त ने कहा था कि 3 महीने में हमें इसकी आदत भी हो जाएगी, जिससे मेरे माइंड पर भी असर नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद ये दोनों बारी बारी से एक एक रात सोना शुरू करते हैं, जिसमें एक रात दीपू जागती है तो एक रात अर्जुन। हालांकि हम देख पाते हैं कि इससे अर्जुन की नींद पूरी ना होने के कारण वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, पर वो इस बारे में किसी को बताता भी नहीं। इसी दौरान ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं और इन दोनों की लाइफ ऐसी चलती जाती है। अब एक दिन अर्जुन अपने एबीएस न्यूज चैनल की जॉब इंटरव्यू देने जाता है, जिसके लिए वो काफी ज्यादा नर्वस था और उसका हौसला दीपू बढ़ाती है। तब अर्जुन के जाने से पहले दीपू उससे कहती है कि मेरे खराडों का इलाज नहीं हो सकता, तो क्यों ना हम तुम्हारी नींद का ट्रीटमेंट करवा ले, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें किसी बात का डर है, इसलिए तुम्हारी नींद बहुत अच्छी है। इसलिए दीपू उसे साइकेट्रिस्ट के पास दिखाने को बोलती है, पर अर्जुन कहता है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ और वो गुस्से में इंटरव्यू देने चला जाता है। अब इसके बाद अर्जुन एबीएस न्यूज चैनल में इंटरव्यू देता है और घर आकर बताता है कि उसकी वहाँ पर जॉब लग गई है, पर अर्जुन इससे ज्यादा खुश नहीं था। हालांकि ये तो उसकी ड्रीम जॉब थी, जिससे अर्जुन की मां समझ जाती है कि जरूर इन पति पत्नी में कुछ तो हुआ है। इसके बाद जब सब लोग सोने चले जाते हैं तो दीपू को अकेला देखकर अर्जुन की मां अपने पास बुलाती है और कहती हैं कि मेरी सामान ढूंढने में मदद करो। फिर यहाँ दीपू उन्हें बुक ढूंढ के देती है और वही दीपू को अर्जुन के पापा की फोटो भी दिखती है, जिसे उसकी माँ ने अब तक संभाल के रखा था। और उनके रिएक्शन को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो आज भी अर्जुन के पिता को याद करती हैं। फिर वो दीपू को समझाती हैं कि पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, पर अगर सही समय पर एक दूसरे को नहीं समझोगे तो ये रिश्ता ही खराब हो जाएगा। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ अर्जुन अपनी जॉब पर था। तभी उसे उसके बॉस बुलाकर कहते हैं कि आज हमारी एंकर नई आई है, इसलिए एक इंटरव्यू तुम्हें लेना पड़ेगा, जिसके लिए अर्जुन काफी खुश हो जाता है। फिर वो अपने सारे दोस्तों और घर वालों को बता देता है कि आज मैं एक मंत्री का इंटरव्यू लेने वाला हूँ, इसलिए सब देखना। इसके बाद वो दीपू को भी कॉल करके खुशखबरी देता है, जिस पर दीपू कहती है कि अगर पता होता कि तुम इंटरव्यू लेने वाले हो तो मैं तुम्हें कल सोने देती। यानी कि कल रात को अर्जुन की नींद पूरी नहीं हुई, जिस पर अर्जुन भी कहता है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हो जाने दो, फिर हम साइकेट्रिस्ट से भी मिल लेंगे ताकि हम दोनों ही आराम से सो पाए। अब जैसे ही अर्जुन फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाता है तो हम देखते हैं कि अर्जुन को ऑफिस में ढूंढा जा रहा है और वो अब कहीं गायब हो गया है, जिसकी वजह से उस नेता का इंटरव्यू कोई और एंकर लेता है। और टीवी पर ये सब देखकर अर्जुन के घर वाले शॉक में थे कि अर्जुन तो इंटरव्यू लेने नहीं आया। इसके बाद जब एक सफाई वाला वॉशरूम में सफाई करने जाता है तो वो देखता है कि अर्जुन तो वहीं पर टेक लगाकर सो रहा है और वो उसकी फोटो खींचकर ग्रुप पे डाल देता है। फिर जब अर्जुन देखता है तो हर जगह उसकी बाथरूम में सोने वाली फोटो वायरल हो चुकी थी। अब अर्जुन बार में जाकर शराब पीता है और वहां से ले जाने दीपू आती है, पर अर्जुन उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें कुछ गलत कह दूंगा। और दीपू उससे माफी मांगने लगती है कि काश मैंने तुम्हें सोने दिया होता। तब हमें पता चलता है कि अर्जुन को उसकी ड्रीम जॉब से भी निकाल दिया गया है और इससे अब अर्जुन का करियर भी खत्म हो सकता है, जिस पर वो गुस्से में दीपू से कह देता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अर्जुन आज कोर्ट जा रहा है दीपू को डिवोर्स देने के लिए, जिसे उसका दोस्त समझा रहा होता है कि उस लड़की को एक मौका देकर देखो, पर अर्जुन उसकी नहीं सुनता। फिर कोर्ट में इन दोनों की हियरिंग शुरू होती है जहाँ जज पूछती है कि डिवोर्स का कारण क्या है, जिस पर अर्जुन का वकील बताता है कि लड़की को खराडे मारने की आदत है और ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर जज कहती है कि ये कोई वैलिड रीजन नहीं है तलाक देने का, पर अर्जुन कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे डिवोर्स चाहिए क्योंकि इसके कारण मेरी नींद चैन सब खराब हो गया, यहाँ तक कि मेरी नौकरी भी चली गई। तब जज दीपू से पूछती हैं कि तुम क्या चाहती हो, तो दीपू कहते कि मैं तो अर्जुन के साथ ही रहना चाहती हूँ। यह सुनने के बाद जज इन्हें अगली तारीख दे देती है कि अगली बार सही कारणों के साथ आना। फिर बाहर श्रवण अर्जुन से कहता है कि तू ये डिवोर्स वापस ले ले। इस बात पर दोनों भाइयों में बहस हो जाती है और श्रवण अर्जुन के चाटा लगा देता है, जिसके बाद अर्जुन गुस्से में वहां से चले जाता है और अपने दोस्त के साथ रहने लगता है। फिर रात को अर्जुन की माँ उसे समझाने आती है, पर इस बार अर्जुन तो उनकी भी नहीं मानता। अब अगले दिन अर्जुन का लॉयर उसे बताता है कि तुम्हें अगर अपनी बीवी से डिवोर्स चाहिए तो उसकी मर्जी से ही तुम्हें तलाक मिलेगा, वरना ये तो भूल ही जाओ। जिसके बाद अर्जुन दीपू को मिलने के लिए बुलाता है और यहाँ दीपू आकर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। यह सुनकर अर्जुन बहुत खुश होता है। हालांकि वो उसी पल दीपू से कहता है कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए और हम बारी बारी से इस बच्चे को पाल लेंगे, पर दीपू इसके लिए तैयार नहीं थी और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर रात को दीपू अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अपनी मम्मी पापा को बताती है और कहती है कि अर्जुन तो इस बच्चे की खुशी के बाद भी डिवोर्स लेना चाहता है, ऐसे में मेरा बच्चा तो बिना बाप के ही रह जाएगा। जिस पर दीपू के पापा कहते हैं कि बेटा तुझे जो ठीक लगे तू वही कर, मैं तेरे साथ हूँ। और दीपू फैसला करती है कि वह इस बच्चे को गिरा देगी। इसके बाद अगले दिन जब दीपू एबॉर्शन के लिए डॉक्टर के पास आई होती है तो उसे रोकने अर्जुन आता है कि हम दोनों बारी बारी से बच्चे को पाल लेंगे ना, पर दीपू
दीपू कहती कि नहीं, बच्चे को माँ और बाप दोनों का एक साथ प्यार मिलना चाहिए। तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर साथ में बच्चे को पाल सकते हैं। पर अर्जुन अभी भी इसके लिए राजी नहीं था। उसे तो बस कैसे भी करके दीपू से अलग होना था, जिस बात पर अर्जुन की दीपू के पापा से बहस हो जाती है और दीपू गुस्से में कहती है कि तुम डिवोर्स के कागज जल्दी भेज देना, मैं साइन कर दूंगी। और फिर वो एबॉर्शन कराने रूम में चली जाती है। इधर घर में हम अर्जुन की माँ को देखते हैं, जो कि बीमार पड़ी थी और यहाँ वो श्रवण को कुछ बताने की कोशिश करती है, पर डर के मारे कुछ बता नहीं पाती। फिर थोड़ी देर में अपनी माँ से मिलने अर्जुन आता है और अर्जुन से बात करते करते उसकी माँ को अटैक आ जाता है, जिसके बाद अर्जुन जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ उनकी बाईपास सर्जरी होती है। फिर हॉस्पिटल में दीपू का परिवार भी आता है और यहाँ अर्जुन दीपू को देखकर नजरें तक नहीं मिला पाता। अब जब श्रवण की बीवी कल्पना दीपू के साथ होती है तो वो बताती है कि माँ को 2 दिन पहले ये लेटर मिला था, जिसके बारे में वो अपने बच्चों को बताना चाहती थी, पर उनकी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि ये लेटर असल में अर्जुन और श्रवण के पापा ने भेजा है। फिर उसे पढ़कर दीपू समझ जाती है कि शायद अब वो इनकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं, पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही। इसलिए दीपू सीधा जाकर अर्जुन से बात करती है कि तुम अपनी माँ को कुछ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपने पापा को ढूंढ कर लाना होगा और एड्रेस तुम्हें इस लेटर से मिलेगा। पर अर्जुन तो अपने पापा से गुस्से में था कि वो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए, इसलिए वो इसके लिए राजी नहीं होता। फिर जब वो अपनी माँ को देखता है तो न जाने उसे क्या होता है और वो दीपू के साथ जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद ये दोनों लेटर पर दिए हुए एड्रेस के लिए निकल जाते हैं और फिर वहाँ पास के रिजॉर्ट को आराम करने के लिए बुक कर लेते हैं। तो अर्जुन जैसे ही सोने जाता है तो उसे दीपू की खर्राट की आवाज आती है और वो सो नहीं पाता। फिर अगले दिन ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर अपने पापा की पुरानी फोटो दिखाकर पूछते हैं तो उन्हें देखकर एक आदमी इनके पास आकर बैठ जाता है और यही अर्जुन के पापा होते हैं। तब यहाँ दीपू उन्हें अर्जुन की माँ के इलाज के बारे में बताती है और अर्जुन उन्हें देखकर उन पर बरस पड़ता है कि तुम तो कायरों की तरह भाग गए और मेरी माँ ने कितनी तकलीफों के साथ हम दोनों भाइयों को बड़ा किया। इस तरह से न जाने वो अपने पापा को क्या कुछ नहीं सुना देता। फिर रात को जब अर्जुन और दीपू अपने रिजॉर्ट पर थे तो अर्जुन उदास था, पर थोड़ी देर में वो बिना किसी प्रॉब्लम के सो जाता है और उससे शोर से प्रॉब्लम भी नहीं होती, यानी कि अब अर्जुन के दिमाग से डर भी निकल चुका था। फिर अगले सुबह अर्जुन के साथ चलने के लिए उसके पापा आते हैं और वो अर्जुन से माफी मांगते हैं कि मैंने जो भी किया गलत किया, बस मुझे तुम सब एक मौका दे दो। और दीपू के कहने पर अर्जुन उन्हें गले लगा लेता है, जिसके बाद ये सब अर्जुन की माँ से मिलने चल देते हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि अर्जुन को दीपू का साथ अच्छा लग रहा था और वो उसके साथ काफी खुश था। अब जैसे ये सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो अर्जुन की माँ उसके पापा को देखकर खुश हो जाती है और यहाँ अर्जुन की माँ देखने में अब पहले से भी फिट नजर आ रही थी। इसके थोड़ी देर में वहां पर श्रवण आता है, जो कि अपने पापा को देखते ही भड़क जाता है कि ये आदमी यहाँ पर आया क्यों, और वो भी अर्जुन की तरह अपने पापा को सुनाने लगता है, यहाँ तक कि वो उन्हें धक्का तक मार देता है। तब अर्जुन की माँ कहती हैं कि अब से हमारे साथ ही रहेंगे। इस पर श्रवण अपनी माँ से बहस करने लगता है कि इन्होंने आपकी खुशियां बर्बाद कर दी। तब उसकी माँ उसे चाटा लगा देती है। फिर वो कहती हैं कि तुझे मेरी खुशियों की पड़ी है, तू जानता भी है तेरी बीवी खुश है या नहीं, उससे तो बस तू अपने नौकर समझ के रखता है और कभी उससे ठीक से बात भी नहीं करता। जिसके बाद श्रवण उदास होकर माँ से चले जाता है। फिर माँ उसकी माँ अर्जुन को भी सुनाती है कि तू भी कोई अच्छा आदमी नहीं है जो अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि वो खराटे लेती है, और ये सुनकर अर्जुन को बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ जब श्रवण घर आता है तो वो अपनी बीवी को देखकर रोने लगता है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसकी बीवी उसे संभालती है कि आप मुझे जैसा रखना चाहते हो वैसे रख लो, बस आप रोइए मत। इधर हम अर्जुन को देखते हैं, जिसको वकील ने फोन पर बता दिया था कि अब आपका डिवोर्स 1 हफ्ते में हो जाएगा। इस बात से अर्जुन भी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो तो अब दीपू से अलग नहीं होना चाहता था। अब अगली सुबह श्रवण भी अपने पापा को एक्सेप्ट कर लेता है और ये पूरी फैमिली एक हो जाती है। इसके बाद हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं, जब इन दोनों के डिवोर्स का समय आ गया था। तब जज के पास जाने से पहले अर्जुन दीपू से कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बाकी इसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। फिर ये सब जज के सामने फैसले के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पर जज आखिरी बार दीपू से पूछती है कि तुम डिवोर्स लेना चाहती हो या नहीं, जिस पर दीपू 2 मिनट का समय मांगती है अर्जुन से बात करने के लिए। फिर ये दोनों बाहर बात करते हैं और दीपू कहती है कि तुम जानते हो मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया कि मैं खराटे लेती हूँ, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम मुझे समझोगे और तुम मुझे पहली बार में ही पसंद आ गए थे, नहीं तो मैंने तुमसे पहले कई सारे लड़कों को मना किया था। फिर दीपू कहते कि मुझे भी हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना है, जिसके बाद इन दोनों में सब कुछ सही हो जाता है और ये देखकर इनका पूरा परिवार भी खुश था। अब इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ अर्जुन का एक बेटा हो चुका है और ये दोनों अब काफी खुश हैं। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना है वो भी आप कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।